हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। क्लास 10th मैथ चैप्टर फर्स्ट वास्तविक संख्याएं आज हम पढ़ाएंगे आपको। देखते हैं वास्तविक संख्याएं चैप्टर फर्स्ट। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं आज हम ये बताएंगे आपको, और आपको कुछ परिभाषा भी बताएंगे। इस प्रश्नावली से पहले, यह प्रश्नावली है हमारी 1.1। निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए न्यूक्लियर विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। इस प्रश्नावली से पहले आपको कुछ परिभाषाएं पढ़नी होंगी, जिससे आपको इस प्रश्नावली में पढ़ने में कुछ सरलता मिल जाए। हम कुछ परिभाषाएं आपको देंगे। ये कुछ परिभाषा हैं, जैसे अंक किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्याएं किसे कहते हैं। यह प्रश्नावली में आपको सरलता देंगी। आगे भी आपको इस मैथ में यह काम आएंगी। कुछ परिभाषाएं महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं ये, जैसे भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, प्रमेय संख्या किसे कहते हैं। यह सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट परिभाषा है, यह आपको सब जगह काम देंगे। इससे पहले आप इन परिभाषाओं को पढ़ लें मैथ स्टार्ट करने से पहले। जैसे अंक किसे कहते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को अंक कहते हैं। अंक गणित में सभी संख्याएं इन्हीं अंकों से बनती हैं। जैसे यह कह रहे हैं कि अंक गणित में ये सभी संख्याएं इन्हीं अंकों से बनती हैं, तो हम देखते हैं कि जैसे ले लो आप 5 और 6, तो ये 56 हो गई, 7 और 8 78 हो गई। अगर हम इसको 5000 भी लिख सकते हैं, और हम 4000 भी लिख सकते हैं। यह इन अंकों से अनगिनत संख्याएं बनाई जा सकती हैं। अब देखेंगे हम प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 आदि। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है, तथा सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनगिनत होती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या आपने देखी कि 1 होती है हमारी, और अनगिनत ये बता रहे हैं अनगिनत होती हैं। जैसे हम लिख दें कि 5 लाख लिख दो आप, और चाहे लिख दो, तुम कितने भी लिख सकते हैं। जैसे अनगिनत हैं तो इसका कोई गिनती नहीं है। अब देखेंगे हम पूर्ण संख्या कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्याओं में अगर 0 को शामिल कर देते तो पूर्ण संख्या कहलाती हैं। आपने देखा कि प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 5 6 से स्टार्ट हो रही हैं, यह पूर्ण संख्या नहीं है। अगर इसको पूर्ण संख्या में, प्राकृतिक संख्याओं में अगर 0 को शामिल कर दें तो यह पूर्ण संख्या कहलाती हैं। जैसे हमने जब प्राकृतिक संख्या देखी तो आपने 1 से स्टार्ट हो रही थी, 1 2 3 4। अगर इसमें 0 भी शामिल कर दें तो यह प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। अब देखते हैं हम सम संख्या। सम संख्या क्या होती हैं। सम संख्या देखेंगे, वैसी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2 4 6 8 10 12। इसमें यह कह रहे हैं कि पूर्णतः विभाजित मतलब 2 से पूरा भाग चले जाए, वह संख्या सम संख्या कहलाती है। जैसे 8 है, 10 है, 50 है, 100 है और 500 है। अगर 500 में अगर हम 2 से भाग दे दें तो यह 250 बार जाता है पूरा। तो यह वह संख्याएं सम संख्या कहलाती हैं जिसमें 2 का पूर्णतः भाग चला जाए, शेष कुछ भी ना बचे। तो अब देखते हैं हम विषम संख्याएं। विषम संख्या क्या होती हैं। यह इसकी सम संख्या की उल्टी होती हैं। वैसी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं विषम संख्या कहलाती हैं। जैसे आपने देखा सम संख्या को तो 2 से पूर्णतः विभाजित चला जाता है, और इसमें विषम संख्या में 2 पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं 2 से। जैसे 1 3 5 7 9। अगर आप देखें कि 9 में 9 है, अगर 9 में हम 2 का भाग देंगे तो यह 4 बार जाएगा और शेष 1 बचेगा। आप देख लो,
अब देखेंगे हम आगे की हेडिंग कुछ। अब देखेंगे हम भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? वैसी प्राकृतिक संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य तीसरी संख्या से विभाजित हो जाएं भाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे आपने देखा कि यह वन और स्वयं के अलावा तीसरी अन्य संख्या से और विभाजित हो जाएं, यह भाज्य संख्या कहलाती हैं। तो हम देखते हैं 4, 6, 8, 9, 10। आपने देखा कि 9 को देखते हैं हम, यह 1 से भी, 3 से भी और यह स्वयं से भी विभाजित हो रही है। तो आपने देखा कि 1 और स्वयं के अलावा तीसरी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए तो यह भाज्य संख्या कहलाते हैं। तो इसमें तीसरी संख्या कौन सी है? ये 3 ही है। अगर आप देख रहे हैं 15 है, उदाहरण के तौर पर 15 है, तो ये 1 से भी हो रही है, 5 से भी हो रही हैं, यह और 15 से भी हो रही है और यह 3 से भी हो रही है। तो आपने देखा 1 और अपने आप से तो हो रही है, ये 5 और 3 से भी इसमें पूर्णतः विभाजित जा रहा है। तो यह भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और अब देखेंगे हम अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं। वैसी प्राकृतिक संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी भी दूसरी संख्या से पूर्णतः विभाजित न हो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो पूर्णतः विभाजित हो जाएं अपनी एक और स्वयं अन्य किसी अन्य तीसरी संख्या से भी होती हैं। पर ये अभाज्य संख्याएं वे संख्या होती हैं जो स्वयं एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य तीसरी संख्या से ये विभाजित नहीं होती हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13। तो आप देखते हैं 13 को, इसमें 1 से जा रहा है और किसी अन्य संख्या से नहीं जा रहा, केवल अपने आप से जा रहा है 13 से। तो ये कौन सी संख्या होंगी? अभाज्य संख्याएं। जैसे 17, इसमें 1 से जा रहा है और केवल अपने आप से जा रहा है, 1 और 17। भाज्य संख्याओं में 1, 5, 13, 15 और 3 से जा रहा था, पर कल के 13 में 1 और 13 से जा रहा है केवल। अब देखेंगे हम परिमेय संख्याएं। इम्पोर्टेंट है ये। परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं? वैसी प्राकृतिक संख्याएं जो P/Q के रूप में हों या P/Q के रूप में व्यक्त की जा सके परिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे P/Q के रूप में हों या व्यक्त की जा सके, जैसे 6/7, 5/4, 11/9, जैसे 5, 0, √3 आदि। जैसे Q बराबर ≠ 0। आपने देखा कि ये 5 है, फाइव को हम 5/1 के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। जैसे 5/7, 6/8, 10/12, 13/15। यह सब परिमेय संख्याएं। और √3 यह भी परिमेय संख्या। इसके नीचे हम 1 भी लिख सकते हैं। 5 के नीचे हम 1 भी लिख सकते हैं। यह सब परिमेय संख्याएं जो वैसी प्राकृतिक संख्याएं जो P/Q के रूप में हों या P/Q के रूप में व्यक्त की जा सके परिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे 6/7 आपने देखा, 5/4, 11/8, 0, 5, √13 आदि। यह सब परिमेय संख्या कहलाती हैं। यह सब इम्पोर्टेंट परिभाषा हैं। इसके बाद हम चैप्टर 1 प्रश्नावली 1.1 कराएंगे। आप इसको पहले देख लें बढ़िया तनिया से, यह सब काम आएंगी आपके प्रश्नावली में।